कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक दीक्षा प्रज्ञा, जो भी हो आपके पास, का पाठ 16 सोना लेकर। ये महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक रेखा चित्र है। तो आइए प्रारंभ करें। बहुत रुचिकर पाठ ये है आपका। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है कि मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर वीरेंद्र नाथ बसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है कि गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीनों से हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल का संबंध रहने के कारण, अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है कि आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। क्योंकि ऐसा उन्होंने विश्वासपूर्वक इसलिए कहा क्योंकि महादेवी वर्मा को पशु पक्षी पालने का बहुत शौक था। उनका ये परिवार था। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। यानी महादेवी वर्मा ये सोच रही हैं कि मैंने पहले सोचा था कि अब हिरण नहीं पालूंगी, लेकिन आज पालना मजबूरी है। सोना इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी। सुनहरे रंग की रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, यानी छोटा शरीर था। छोटा सा मुंह, बड़ी बड़ी पानीदार आंखें, देखती तो लगता अभी छलक पड़ेंगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही उनमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती। सब उसके सरल से स्वरूप में इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्ण, स्वर्णलेखा आदि नाम उनका परिचय बन गए। परंतु उस बेचारे हरण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी। प्रशांत वन स्थली में जब अलस भाव से रोम मंथन करता हुआ बैठा